तो गाइस कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो यार गाइस, क्या आपने भी सीख लिया है कुछ बेसिक, कुछ एडवांस एंड ट्रेड भी लेने लग गए हैं एंड कुछ प्रॉफिट भी कर लेते हैं एंड काफ़ी लॉस भी हो जाता है एंड एंड द एंड बात जो आती है कि आपका जो है कि इमोशंस कंट्रोल नहीं होते हैं, इमोशन कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि प्रॉफिट में क्लोज करने के बाद कुछ जो है कि बड़ा लॉस हो जाता है और उससे आपकी जो है कि साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। तो मेनली उसको किस तरीके से रीबिल्ड करते हैं, या फिर अगर एज आप बिगनर हैं तो किस तरीके से आपको जो है कि साइकोलॉजी जो है कि बनानी है, साइकोलॉजी माइंडसेट रेडी करना है, बिल्ड करना है, तो वो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो अगर आप नए हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड जो है कि यूट्यूब के साथ साथ मेरा टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम है। अगर मैं आपको कर देता हूँ, कोई भी मेरी तरफ से पेड कोर्स एंड पेड कॉल्स वगैरह नहीं दी जाती है, केवल और केवल जो मैं सीख रहा हूँ वो सिखाया जाता है एंड ट्रेड के लॉजिक जो होते हैं वो शेयर करे जाते हैं। कोई भी सिग्नल भी नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। ओनली लर्निंग, जो मैं सीख रहा हूँ वो आपको सिखाता हूँ। तो आ जाते हैं ये साइकोलॉजी के पॉइंट। तो आ, देखो कई सारे पॉइंट हो सकते हैं, जैसे कि आपका मान लीजिए कई बार आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप प्रॉफिट में भी होते हैं, लॉस में भी होते हैं। कई बार क्या होता है कि आपका इमोशन कंट्रोल नहीं हो पाता तो उससे साइकोलॉजी बिल्ड नहीं हो पाती। कई बार क्या होता है कि आपका सब कुछ सही जा रहा होता है लेकिन आपका जो है कुछ लॉस होने से, मतलब कई बार क्या होता है कि जैसे कि 10 दिन 15 दिन प्रॉफिट चलता है, लेकिन क्या होता है कि एकदम से लॉस हो जाता है और बड़ा लॉस हो जाता है। तो वो लॉस होने के चक्कर में क्या होता है कि आपका साइकोलॉजी सारा जो है कि गड़बड़ा जाता है। तो उसको रीबिल्ड कैसे करते हैं, या मैं कहूँ अगर मैं नया आया हूँ तो मेरी साइकोलॉजी को मैं किस तरीके से बनाऊंगा, है ना। तो वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे कि आपके साथ होगा क्या कि आपके जो इमोशंस हैं वो कभी भी मिस बैलेंस नहीं होंगे, कंट्रोल जो वो इमोशन है वो कंट्रोल में रहेंगे। साथ ही साथ आपका माइंड सेट जो है कि एक रेडी हो जाएगा। साथ ही साथ आपका जो है कि मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, और एक सबसे बड़ी बात, आपकी जो लिमिट है वो सेट हो जाएगी, ठीक है। अब सब कुछ मैं भी प्रैक्टिकली बताऊंगा, क्योंकि ये सब कुछ मैंने क्या है कि खुद से करे हैं और कम से कम 41 दिन मुझे अभी हो गए हैं इसको फॉलो करते हुए। तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वो किस तरीके से मैंने जो है कि करा है एंड उसके बाद मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं मैं भी ट्रेड ले रहा हूँ। हालांकि सब कुछ जो भी लेता हूँ मैं आपको वहाँ पर शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम पर। लॉजिक्स होते हैं, कुछ अवेयरनेस होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं वो, एंड साथ ही साथ क्या होता है जो कुछ चीज़ें हैं जो कि जो लाइव ट्रेड होती है वो सीधे इंस्टाग्राम पे मैं एज ए रिकॉर्ड स्क्रीन करके डाल देता हूँ, ठीक है। जो भी टूल्स स्ट्रेटेजी होती है सबका वीडियोस बना रखा है, सब आपके सामने रहता है। तो अब ज़्यादा बातें हो गई है, अब चलते हैं भैया मेन टॉपिक पर। देखो कई जो होते हैं उनका सबसे मेन तो होता है इमोशंस पर कंट्रोल। सबसे पहली चीज़ आ जाती है सीख लिया, लेकिन कुछ गाइडेंस नहीं होती है, कुछ माइंडसेट की भी बात आ जाती है, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, और कई बार आप पेंडिंग होने लग जाते हो, है ना। तो इन सबको साइड में करके एक ऐसा डिसिप्लिन क्रिएट करने वाले हैं हम। उस डिसिप्लिन से आपका जो है कि माइंड फोकस, डिफोकस एंड सबसे बड़ी चीज़ साइकोलॉजी जो कि मेंटेन होने वाली है। तो चलिए चलते हैं कि क्या करना होगा उसके लिए। तो देखो मैं क्यों बना रहा हूँ, मैंने एक एग्जांपल रेडी करा है खुद को, मैंने यहाँ पर जो है कि रेडी करा है, फ्री में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्या हुआ था कि मेरे पास भी क्या है, देखो कई कारण हो सकते हैं आपकी साइकोलॉजी मेंटेन नहीं हो रही है ना, और जैसे ओवर ट्रेड हो गया हो, कई बार लॉस हो गया हो, कई बार कुछ और चीज़ें भी हो जाती है। तो मेरे साथ देखो क्या हुआ, मेरे साथ हुआ कि मेरी जो साइकोलॉजी है वो अच्छी खासी मैंने बिल्ड कर ली थी। साइकोलॉजी मतलब मैं जो होता है ना ट्रेड पे, इमोशन कंट्रोल खोना, ट्रेड लेते टाइम हाथ वगैरह, या अपना माइंड जो है कि ऊपर नीचे होता है, वो सब कुछ सही हो गया था, माइंड सेट क्लियर था, मैं नेक्स्ट टारगेट पे जाने वाला था। लेकिन मेरा एक कैपिटल पूरा ही लॉस हो गया, ठीक है। तो वो लॉस होने के चक्कर में मेरा साइकोलॉजी है जो कि डिसबैलेंस हो गया। डिसबैलेंस मतलब फिर से वही चीज़ें कि कभी फिर ओवर ट्रेड कर लेता मैं उसके चक्कर में, या फिर कभी जो है कि
जो इमोशंस है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो उसको कंट्रोल मैंने कैसे करा तो वही सबसे पहले एज ए ट्रेडर आपको क्या करना होगा, आपका एक माइंड सेट रेडी करना होगा। 5 पॉइंट बताऊंगा मैं। माइंड सेट कि आपको करना क्या है, आप क्यों आए हो और किस लिए ये कर रहे हो, है ना। और ये क्या है कि समुंदर है, अगर समुंदर में बिना तैरे आप जाओगे, बिना तैरना सीखे जाओगे तैरने तो डूब जाओगे। तो पहले सीखना होगा आपको तैरना। तो पहले माइंड सेट रखना है, अपना जो भी टारगेट गोल है वो हमेशा माइंड में रखना है। दूसरा इमोशंस कंट्रोल करने हैं, है ना। अब इमोशन कंट्रोल कैसे होंगे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तीसरा रिस्क मैनेजमेंट। चौथा मनी मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट भी कैसे होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ आगे। एंड लिमिट सेट करनी होगी। लिमिट सबसे मेन चीज़ है। डेली का एक प्रॉफिट एंड लॉस का जो है कि टारगेट सेट करके रखो। जैसे कि स्टॉप लॉस हो गया, फॉर एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ, चाहिए अगर कैपिटल डिपेंड करती है देखो आप पे। मेरा है $2 का, है ना, एसएल। $2 में मैं एसएल होता है $2 या $200 होते ही मैं बंद कर देता हूँ। वैसे 3 रख रखी है लेकिन मैं 2 होते ही बंद कर देता हूँ। तीसरा प्रॉफिट मेरा $5 का है टारगेट। प्रॉफिट टारगेट 1 2 3 होता है तो भी मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने लिमिट सेट कर रखी है। और उससे पहले मैं ज़्यादा ही करता था प्रॉफिट एंड लॉस दोनों, तो मैंने क्या है कि ये सेट कर दिए और उससे ज़्यादा मैं नहीं लेता हूँ, है ना। एंड अब ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कैसे करनी है, देखो करते हैं सभी हैं, फिर क्या होता है कि 2 3 5 दिन 10 दिन 15 दिन आप महीने भर चला लोगे। महीने भर तो बहुत मुश्किल होता है। फिर भी क्या होता है कि फिर आप जो है कि ये आपका मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है उससे आप हट जाते हो वापस से, जो कि वही ओवर ट्रेड करना वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो उसके लिए आप क्या करो, जैसे कि मैंने क्या कर रखा है, ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिख पा रहा होगा। ये देखिए भाई क्या कैपिटल है, कब स्टार्ट करा और डेली कितनी ट्रेड ली, कितनी विन हुई और क्या प्रॉफिट रहा, क्या लॉस रहा, एंड फिर लास्ट में क्या कैपिटल रिमेन बची है, कहाँ से स्टार्ट करा है। और ये चीज़ें आपको करनी है। ये देखिए ऊपर से लेके नीचे तक, है ना। तो आपको मैं बता देता हूँ, आज 42 आज 42वां दिन है। तो यहाँ पर पूरे 42 दिन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और 1 10 11 पूरे 42 दिन में केवल 11 दिन ही मेरा लॉस हुआ है। मिनिमम लॉस हुआ है $0.335 और हाईएस्ट $9। एक दिन मैंने लिमिट क्रॉस कर दी थी। रीज़न मैंने लिख रखे हैं, उस दिन क्यों लॉस हुआ, ओवर ट्रेड करी, उस दिन क्यों हुआ और क्या होता है, ट्रेड सेटअप पे ली नहीं ली, एंड काफ़ी सारी चीज़ें। दूसरा ये हो गया। हाँ, तो मैं कहना चाह रहा था कि अगर आपका स्टॉप लॉस आपने सेट कर दिया है, ठीक है, तो उससे होगा क्या। स्टॉप लॉस से ये होगा कि आपका जो ट्रेड है $2 जो मैं रख के चलता हूँ, जो आप भी रख सकते हो, आपके डिपेंड करता है आपकी कैपिटल, आपके माइंडसेट। बट तो अगर वो हो गया, मैं रुक गया, तो पहली चीज़ इससे क्या होगा कि आपका जो रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया है। दूसरा आपका कैपिटल ख़त्म नहीं होगा, है ना। तीसरा लिमिट सेट हो गई। अब 3 से 4 पॉइंट तो होगा कंप्लीट। अब बचा इमोशन कंट्रोल। अब ये अगर आप हैबिट में ले आते हो महीने भर भी, तो आपके इमोशन कंट्रोल हो जाएंगे। अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। अगर आपके इमोशन कंट्रोल हो गए हैं, ठीक है, माइंडसेट आप लेके चल ही रहे हो, टारगेट आपका लेके चल रहे हो, और अगर आपका ये सारी चीज़ें सेट हो गई है, लिमिट, इमोशंस, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, तो भैया आपने अपनी साइकोलॉजी बिल्ड कर ली है, ठीक है। अभी भले ही मेरा कैपिटल बड़ा नहीं हो, एक सेकंड में इसको चालू करके बंद। तो मैं कह रहा था कि जैसे ही ये 4-5 चीज़ें हैं, इमोशन कंट्रोल करना, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड लिमिट सेट, ठीक है। देखो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और लिमिट सेट, अगर ये 3 चीज़ें आप रिटर्न में लिख कर रोज करते हो, एसएल, प्रॉफिट, ये लिमिट सेट हो गया, एंड लिमिट सेट हो गया मतलब रिस्क भी मैनेज करके चल रहे हो, मनी भी मैनेजमेंट करके चल रहे हो, है ना। तो ये 3 चीज़ें पूरी कंप्लीट हो गई है। लास्ट में बचा अपना इमोशन। अब अगर इसको हैबिट में ले आते हो तो आपके इमोशन ऑटोमेटिक ही कंट्रोल होना चालू हो जाएंगे। अब रही बात जब ये सारी चीज़ें हो जाती है ना, आपका एक ऐसा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बन जाता है, तब जाके क्या होता है, एक साइकोलॉजी बिल्ड होती है आपके अंदर, ठीक है। साइकोलॉजी बिल्ड होती है और साइकोलॉजी डिपेंड करती है, देखो कई तरह की साइकोलॉजी होती है, लेकिन आपने एक ऐसी साइकोलॉजी बिल्ड करी है, ऐसा माइंडसेट रेडी कर लिया है कि मुझे
इस डिसिप्लिन से आगे चलना है। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा, पहला तो आपका ट्रेड जो होता है उस पर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप अपने टारगेट के पास जो है कि जल्दी जाओगे। दूसरा क्या होता है कि लॉस तो फिक्स कर रखा आपने, है ना। प्रॉफिट आपका जैसे ऑब्वियस ये $2 है तो $5-6 आप लेके चलोगे कम से कम, डिपेंड करता है कैपिटल पे। तो कैपिटल क्या होगा, धीरे धीरे ग्रो होती जाएगी। जैसे ग्रो होगी फिर आप प्रॉफिट पे जो है कि रिस्क ले सकते हो, ट्रेड का अमाउंट बढ़ा के, ट्रेड की काउंटिंग बढ़ा के। और दूसरा फ़ायदा इससे होगा कि ओवर ट्रेड नहीं होगा, ठीक है, ये भी एक चीज़ है। तो ये सब चीज़ें होने से एक बड़ा फ़ायदा होगा कि आप और सीखते चले जाओगे, टारगेट के पास आ जाओगे, और कुछ नहीं, बस इतना ही चाहिए। फिर क्या होता है कि इसमें आपका कैपिटल ख़त्म नहीं होता, मेन चीज़। अब आप देख रहे हैं 42 डेज़ हो गया, मैंने 1000 लेके चला था, ये देखिए कैपिटल। एंड चलो सब चीज़ें आपको मैं दिखाई देता हूँ जो कि मैंने करा है। स्क्रीन पे आप देखिए, आपको सब कुछ यहाँ पर लाइव में दिखा रहा हूँ। देखो ऐसा नहीं कि मैं कुछ चीज़ें छिपा रहा हूँ। एंड ये देखिए अभी तक मैंने महीने भर के अंदर, है ना, अभी ज़्यादा हो गया 10-12 दिन, महीने भर में 208 ट्रेड लिए, 119 जो है कि प्रॉफिटेबल है, और 57% एक्यूरेसी आ रही है। एक और चीज़ होगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपकी ट्रेड पास होनी है ना। दूसरा यहाँ पर मैं $11.12 पे मैं प्रॉफिट पे हूँ। दूसरा यहाँ पर देखिए ये जो ग्राफ है ऊपर नीचे वाला, हालांकि यहाँ $9 का मैंने करा था, उसके बाद मैंने ये लिमिट रखी थी बस, उसके बाद ये लास्ट, उसके बाद ये, बस फिर छोटा मोटा जो भी होता है ना। अब आप देख पा रहे हैं कब ये लाइन फिर क्या है कि हमेशा के लिए गायब हो जाएगी और ऊपर की तरफ ही रहेगी। दूसरा यहाँ पर ये जो एक्यूरेसी परसेंटेज ट्रेड है, ये देखिए ये भी सुधरते जा रहा है ना। जिस दिन नीली है उस दिन कुछ है ही नहीं, जिस दिन जीरो हुआ या लॉस हुआ उस दिन कम होती है एक्यूरेसी। ये सब कुछ सामने है। तो इस तरीके से आप अपनी जो साइकोलॉजी है उसको रीबिल्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ रीबिल्ड बहुत बाहर काम आएगा आपके, क्योंकि हर बार क्या होता है ट्रेडर के पास लॉस होता है, कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती है, इमोशन खो देते हैं। तो ये आप रिटर्न में लिख कर चले। साथ ही साथ जैसे मैं क्या करता हूँ, ये तो कैलकुलेशन लिख रखी मैंने, उसके बाद भी क्या होता है कि पर्टिकुलर एक नोट बनाता हूँ, मैंने इतने ली, सेटअप ली, ये चीज़ें है, क्यों फेल हुई, क्यों नहीं, और क्यों ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, क्यों मार्केट कैसा था, ये सारी चीज़ लिख के चलो। तो क्या कि आप एनालाइज कर सको खुद को कि अगर कैपिटल उड़ा है तो क्यों। हालांकि मेरे को लगता है ये सब करने के बाद आपका कैपिटल कभी नहीं उड़ेगा। तो गाइस ये था इस वीडियो में। कुछ अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स है, इंस्टाग्राम है ट्रेडिंग ड्रीम TD, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं सीख रहा हूँ, साथ ही साथ सब कुछ सिखा रहा हूँ, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ बहुत बड़ा एक जो टारगेट है मैं लेके चल रहा हूँ, एंड जैसे जैसे अचीव होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप जुड़े हो तो आपको पता ही होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड मिलते हैं एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।